हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू जोगता अकेडमी। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रिफ्यूज फ्रॉम द श्रीलंका। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज 2 बैचेस ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स अराइव्ड ऑन द रामेश्वरम कोस्ट ऑन March 22, trying to escape on a dire situation in Sri Lanka which is reeling under severe economic crisis। वो क्यों आए हैं यहाँ पे? जो कुछ लोग हैं श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंका में तमिल्स रहते हैं, वो लोग रामेश्वरम कोस्ट में पहुंच चुके हैं। वो श्रीलंका से एस्केप करे हैं। क्यों एस्केप करे हैं? बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन द कंट्री। तो इस वजह से वो इंडिया में आ चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। तो जो तमिल है, तमिलनाडु इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर द रिफ्यूजी। तमिलनाडु इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन ऑफ द रिफ्यूजी फ्रॉम द श्रीलंका। ऐसा क्यों? वाई तमिलनाडु इज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन? तो हम जानते हैं ऐसा क्यों। बिकॉज 30 किलोमीटर अवे अक्रॉस द शैलो पार्क स्ट्रे, तमिलनाडु इज विद इन द रीच टू पीपल इन श्रीलंका। ये देखो भाई, ये रहा श्रीलंका, ये रहा तमिलनाडु, सबसे पास है ही तमिलनाडु। तो सबसे पहले वो जाते ही रीच कहाँ पे करते हैं? तमिलनाडु में ही जाते हैं जो भी रिफ्यूज है। तो इसलिए सिर्फ 30 किलोमीटर का डिफरेंस है, कुछ भी नहीं होता। ये 30 किलोमीटर का डिफरेंस इजिली क्रॉस हो जाता है। People and the political parties in Tamil Nadu have been traditionally welcoming the Sri Lankan refugee with similar ethnic and cultural roots। क्योंकि यहाँ के लोगों की, यहाँ तमिल्स की और श्रीलंकन तमिल्स की जो एथनिक और कल्चरल रूट्स है वो सिमिलर है। वो कब से वेलकम कर ही रहे हैं, इस वजह से तमिलनाडु ही रिफ्यूज प्रेफर करते हैं जो भी श्रीलंका से आते हैं। तमिल ओरिजिन रिफ्यूज फ्रॉम द नॉर्दर्न एंड द ईस्टर्न श्रीलंका। जो भी तमिल ओरिजिन रिफ्यूज है, जो यहाँ पे ऊपर नॉर्दर्न वाली साइड या फिर जो ईस्टर्न वाली साइड पे हैं, हैव बीन अराइविंग इन इंडिया फ्रॉम लॉन्ग बिफोर 1980s। तो वो तो बहुत पहले के ही आ रहे हैं। तो तमिलनाडु ही प्रेफर डेस्टिनेशन है। एक तो डिस्टेंस बहुत कम है और एक एथनिक और कल्चरल रूट्स बहुत कॉमन है, जिस वजह से वो इतनी सदियों से इस वाले एरिया में, तमिलनाडु वाले एरिया में आ रहे हैं। अब अगर हम बात करें रिफ्यूजीज की इन तमिलनाडु, तो उनकी लाइफ यहाँ पे है कैसी? लेट्स रीड अबाउट द लाइफ ऑफ द रिफ्यूजी ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स इन तमिलनाडु। Despite the continuous discussion on the Sri Lankan Tamils issue in the Tamil Nadu politics for the decades, the quality of life in the refuge camps was poor। पुअर थी। एक के ऊपर चढ़ के लोग सोए हैं। अगर एक कमरे में सिर्फ 2 इंसान सो सकते हैं, तो इस एक कमरे में 10 लोग सो रहे हैं। तो उनकी जो कैंपस में, उनके जो रिफ्यूज कैंप्स में कंडीशंस है, जो लाइफ है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो बहुत ज्यादा बेकार है। मोस्ट ऑफ द कैंप्स आर ओपन प्रिजन्स। बहुत सारे कैंप्स तो ओपन प्रिजन्स की तरह है, विद फैमिली क्रैम्ड इनटू 1 or 2 रूम्स दैट दे रिसीव्ड इन 1980s to 1990s। एक ही कमरे में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक कमरे में जहाँ पे 2 लोग सो सकते हैं, वहां पे 10-10 लोग सो रहे हैं। ऐसी तो कंडीशंस है वहां पे रिफ्यूज कैंप्स की। Many refuge are watched by Q branch and the state intelligence and investigative unit tracking the terrorist and other radicalized individuals। तो उनको वहां पे क्या कर रहा है? वो वहां पे स्टेट इंटेलिजेंस या जो इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स है, वो वहां पे टेररिस्ट्स को ही ट्रैक करी जा रहे हैं, एंड अदर रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल, चाहे वो हैं चाहे वो नहीं है, बट दे आर ट्रैकिंग। तो ये तो कंडीशंस है वहां पे तमिलनाडु रिफ्यूज की। द रिफ्यूज हैव बीन बेनिफिटेड फ्रॉम द जनरल सोशल वेलफेयर स्कीम्स इन द स्टेट्स। जो वहां की रिफ्यूज है उनको बेनिफिट जरूर मिल रहा है, किससे? जनरल सोशल वेलफेयर स्कीम्स जो उस स्टेट की है। बट इट इज फ्री राइस और पीरियोडिक फेस्टिवल इंसेंटिव्स एंड सर्टेन किट्स। क्या क्या मिलता है? जनरल वेलफेयर स्कीम्स के नाम पे फ्री राइस मिल रहा है, पीरियोडिक फेस्टिवल इंसेंटिव्स और कुछ किट्स मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं, रिफ्यूज को बेनिफिट भी हो रहा है, और वो बेनिफिट में कुछ चीजें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? कुछ चीजें, समान काम का, और उसके अलावा द हेड ऑफ द फैमिली ऑफ द रिफ्यूज गेट्स मंथली अलाउंस एट लीस्ट ऑफ ₹1000। हर एक हेड है जो उस रिफ्यूज फैमिली का, उसको मंथली अलाउंस मिलता है कम से कम 1000 रुपया, एंड मंथली असिस्टेंस फॉर स्पाउस एंड चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12, विच इज गुड कि कुछ पैसे भी दे रहे हैं ताकि उनका गुजारा चलता रहे। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम टू बिल्ड 3510 houses for Sri Lankan refuge, renovate 7469 and provide financial assistance to refugee students for higher education। तो ये सारी इनिशिएटिव्स किसने लिए? गवर्नमेंट ने लिए फॉर द रिफ्यूज ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स।
तो गवर्नमेंट ने घर बनाने के लिए सोचा है, जो बच्चे हैं रिफ्यूज स्टूडेंट्स हैं उनको हायर एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस का सोचा है, कुछ अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, मंथली असिस्टेंस दी जा रही है स्पाउसेस और चिल्ड्रन को, उसके अलावा खाने पीने का सामान भी दे रहे हैं। करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंट सिचुएशन क्या है? अब वो करंट सिचुएशन के कारण क्या हो रहा है कि जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तमिलनाडु में आके सेटल हो रहे हैं। तो ऐसी कैसी करंट सिचुएशन है जो वहां पे इफेक्ट कर रही है लोगों को? द प्रेजेंट इनफ्लो ऑफ द रिफ्यूज इनटू इंडिया रिजल्ट ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। जैसे कि हमने बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा है कि इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से जो लोग हैं वो इंडिया की तरफ आ रहे हैं। अनलाइक द प्रीवियस सिचुएशन ऑफ वॉर एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पहले पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती थी बट अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वाली बात ही नहीं, अब तो इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोगों को पेट भरने के लिए खाना नहीं मिल रहा, तो इस वजह से आ रहे हैं, ना कि वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इट्स बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस। द कोलैप्स ऑफ द टूरिज्म, अब जो श्रीलंका है इट इज द स्टेट ऑफ द टूरिज्म, इट्स द कंट्री ऑफ टूरिज्म, वहां पे टूरिज्म कोलैप्स हो चुका है। एक तो ईस्टर अटैक हो गया था 2019 में, उसके बाद ऊपर से जो कोविड-19 पैंडेमिक है उसने भी श्रीलंकन इकोनॉमी को खराब करा है। इनफैक्ट कोविड-19 ने हर कंट्री की इकोनॉमी को खराब करा है, तो ऑब्वियसली श्रीलंकन इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। तो ये जो दो चीजें हैं, पहला ईस्टर अटैक, दूसरा कोविड-19 पैंडेमिक, इन्होंने इकोनॉमी को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करा है, जिसकी वजह से पीपल आर माइग्रेटिंग फ्रॉम द श्रीलंका टू इंडिया। कंट्रीज हेवीली इंपोर्ट डिपेंडेंट हो चुकी है। क्रैशिंग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो चुके हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो क्रैश हो रहे हैं, इनकी जो करेंसी है वो डिवैल्यू हो जा रही है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड आइटम्स, फ्यूल्स, अदर एसेंशियल्स, सोरिंग इन्फ्लेशन का तो कोई हिसाब नहीं है, अनअफोर्डेबिलिटी ऑफ द स्टेपल्स। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स की वजह से जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक क्राइसिस इनहांस हो जा रहे हैं, इंक्रीज हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और लोग इधर को आ रहे हैं। अगर हम इंडिया और श्रीलंका की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका में बहुत सारे रिलेशंस है, पॉलिटिकल रिलेशंस भी है, कल्चरल भी है, रिलीजियस भी है, बहुत सारे लिंग्विस्टिक भी है। तो अब हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस या कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स विच आर टेकन बाय द टू कंट्रीज और द टू कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, वो इंपॉर्टेंट कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि बोथ द कंट्रीज हैव द लीगेसी ऑफ द इंटेलेक्चुअल, कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक इंटरेक्शन। इंटेलेक्चुअल भी इकट्ठे हैं, कल्चरली, रिलीजियसली एंड लिंग्विस्टिक इंटरेक्शंस हैं दोनों कंट्री के बीच में सिमिलर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, श्रीलंका इज द मेंबर ऑफ रीजनल ग्रुपिंग लाइक बिम्स्टेक। जो श्रीलंका है वो क्या है, वो एक मेंबर है, किसका मेंबर है? बिम्स्टेक का मेंबर है। बिम्स्टेक क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर द मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड सार्क। तो जो श्रीलंका है वो बिम्स्टेक और सार्क दोनों का मेंबर है, इन विच इंडिया प्लेज अ लीडिंग रोल। इंडिया इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, वहां पे श्रीलंका भी पार्टिसिपेट कर रहा है। श्रीलंकन हैज बीन अ प्रायोरिटी डेस्टिनेशन फॉर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका एक प्रायोरिटी डेस्टिनेशन है, किसके लिए? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रॉम इंडिया। श्रीलंका इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर अमंग सार्क कंट्री। सार्क में जो भी कंट्रीज शामिल है उस कंट्री में से जो श्रीलंका है उसके लिए इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स है। इनफैक्ट इंडिया इन टर्न इज श्रीलंकाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ग्लोबली भी इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है श्रीलंका के लिए। इंडिया और श्रीलंका की कंट्रीज मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही है, जैसे कि मित्रा शक्ति, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्री के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर पूछ लिया जाए मित्रा शक्ति कौन सी एक्सरसाइज है, तो याद रखना इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। कौन कौन सी दो कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल है? एक इंडिया रिस्पॉन्सिबल है, एक श्रीलंका रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद एक नेवल एक्सरसाइज है विच इज स्लेनिक्स। तो ये स्लेनिक एक्सरसाइज है विच इज रिलेटेड टू व्हाट? विच इज रिलेटेड टू द इंडिया एंड श्रीलंका। SL मतलब श्रीलंका, IN मतलब इंडिया, EX मतलब एक्सरसाइज। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इन चीजों का नाम। मित्रा शक्ति एंड स्लेनेक्स इज रिलेटेड टू द इंडिया एंड श्रीलंका एक्सरसाइजेस। इन टूरिज्म इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर विद एवरी 5th टूरिस्ट बीइंग फ्रॉम इंडिया। इतना ज्यादा टूरिज्म था वहां पे और उसमें से मैक्सिमम जो टूरिज्म है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? इंडिया है, जिसमें बोला जाता है कि हर 5वां इंसान वहां पे टूरिस्ट कौन है? इंडियन है। तो ये आपने याद रखने हैं कुछ इंडियन की चीजें। अगर हम बात करें हिस्टोरिक रिलेशंस, अगर हम हिस्टोरिक रिलेशंस की बात करें किसके बीच में? इंडिया के बीच में और श्रीलंका के बीच में। तो हिस्टोरिक रिलेशंस इंडिपेंडेंस से पहले ही शुरू हो जाते हैं। आपको पता है इट बिगिंस विद रामायण।
जो रामायणा है, द स्टोरी ऑफ रामायणा से ही जो इंडिया और श्रीलंका है उसके क्या शुरू हो जाते हैं, उसकी हिस्टोरिक रिलेशन शुरू हो जाते हैं। तो आपको इसके बारे में पता होगा कि रामायणा से ही हिस्टोरिक रिलेशन शुरू हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर इज एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म। एडवेंट ऑफ बुद्धिज्म, जो बुद्धिज्म की रूट्स या फिर एडवेंट या फिर जो बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ है वो कहाँ से स्प्रेड होना शुरू हुआ है, श्रीलंका से ही स्प्रेड होना शुरू करा गया था। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने जरूर याद रखना है। तीसरी चीज, जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट श्रीलंका नहीं था, याद रखना है। जो ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट श्रीलंका नहीं था, बट श्रीलंका वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिशर्स। श्रीलंका को एडमिनिस्टर ब्रिटिशर्स कर रहे थे। श्रीलंका वॉज एडमिनिस्टर्ड बाय ब्रिटिशर्स, बट इट वॉज नॉट द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो क्या होता था कि जो इंडिया है वहां से लोगों को उठाया जाता था, मतलब यहां से जो लोग थे ब्रिटिश इंडिया से, वो लोग उठा के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम पे श्रीलंका लेके जाया जाता था। इंडिया से उठा के कहाँ पे लेके जाया जाता था, श्रीलंका लेके जाया जाता था। तो क्या हो रहा है, अब एक चीज आपने याद रखनी है, उस टाइम पे श्रीलंका का नाम था सिलोन। सिलोन वॉज द नेम विच वॉज गिवन टू द श्रीलंका। तो लेबर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया से उठाते थे, वहां पे जाके श्रीलंका में सेटल कर देते थे, और तब से ही वहां पे जो हम बोल सकते हैं इंडियंस है या फिर तमिल्स है वहां पे सेटल हुए हैं, बिकॉज उस टाइम पे ब्रिटिशर्स यहाँ पे इनको लेके जाते थे। तो आज भी वही वहां पे कंटिन्यू हो रहे हैं। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में, सिलोन या फिर श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। जैसे ही सिलोन इंडिपेंडेंट बना तो वहां पे जो भी गवर्नमेंट आई वो तमिल्स के अगेंस्ट हो गई। वो तमिल्स जो ब्रिटिशर्स वहां पे लेके जाके सेटल करते थे, उनको यूटिलाइज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उन तमिल्स के अगेंस्ट होगी वो जो वहां पे न्यू गवर्नमेंट आई और उनको दुखी करना शुरू कर दिया। तो वहां पे तमिल्स का रहना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लग गया धीरे धीरे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1971 के बाद, 1971 के बाद एक्चुअली 1971 के ड्यूरेशन के टाइम पे जब इंडो पाकिस्तान वॉर हो रही थी तो इंडिया वॉज साइडेड बाय यूएसएसआर। इंडिया यूएसएसआर के साइड पे था और जो श्रीलंका है वो यूएसए के साइड पे था। तो इस ड्यूरेशन में दोनों में काफी डिफरेंसेस या फिर हम बोल सकते हैं जो ड्रिफ्ट है वो क्रिएट हो गई थी, जो चलती रही और आज भी जो श्रीलंकन तमिल्स हैं वो वहां पे कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज फेस कर ही रहे हैं। और इसके अलावा फिशरमैन इशू तमिल्स के साथ रिलेटेड, जो वहां पे रिलेटेड है तमिलनाडु श्रीलंका के बीच में, इट इज द फिशरमैन इशू। अब ये फिशरमैन इशू क्या है आपको ये पता होना चाहिए। व्हाट इज दिस फिशरमैन इशू? फिशरमैन इशू क्या है? अब देखो एक आइलैंड है, उस आइलैंड का नाम है कच्चीटीवी आइलैंड। ये कच्चीटीवी आइलैंड दिया गया था बाय द इंडिया टू द श्रीलंका। इंडिया को इंडिया ने दिया था श्रीलंका को। कब दिया था, कैसे दिया था? इंडिया और श्रीलंका के जो फिशरमैन कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे के वाटर्स में क्या करने जाते थे, फिशिंग करने जाते थे। ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, ये एक दूसरे के पानी में फिशिंग करने जाते थे बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के। बट सडनली क्या हुआ, सडनली एक एग्रीमेंट आया। वो एग्रीमेंट क्या था? मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज। ये 1974 से 75 के बीच में ये एग्रीमेंट आया था। जब ये एग्रीमेंट आया तो इस एग्रीमेंट के दौरान क्या हो गया कि जो मेरीटाइम बाउंड्रीज है, इंडिया का इस बाउंड्री तक फिशरमैन के फिश कर सकते हैं और श्रीलंका के फिशरमैन किस बाउंड्री तक फिशिंग कर सकते हैं, वो बाउंड्री इसने लिमिट कर दी। अब इसी एग्रीमेंट के दौरान क्या हुआ, जो कच्चीटीवी आइलैंड है वो श्रीलंका को दे दिया गया। इंडिया ने श्रीलंका को दे दिया। तमिलनाडु को पूछा भी नहीं, तमिलनाडु का पार्ट था ये कच्चीटीवी आइलैंड। तमिलनाडु गवर्नमेंट से पूछा भी नहीं और इंडियन गवर्नमेंट ने ये कच्चीटीवी आइलैंड किसको दे दिया, श्रीलंका को। बट एक चीज इन्होंने क्या बोल दी कि इस कच्चीटीवी आइलैंड पे एसेस रहेगा। किसका एसेस रहेगा? जो इंडियन फिशरमैन है उनका एसेस रहेगा कि यहाँ पे जाके ये रेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जाके ये ड्राई कर सकते हैं अपनी नेट्स को, और यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं सेंट एंटनी फेस्टिवल है, एक सेलिब्रेशन है, वहां पे जाके ये सेलिब्रेट कर सकते हैं। कच्चीटीवी आइलैंड तो दे दिया बट कुछ चीजें करने को अलाउ कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब रिसेंटली ये चीज हो रही है कि जो श्रीलंकन अथॉरिटीज है उन्होंने ये मैरीटाइम बाउंड्रीज को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया और ये जो फिशरमैन्स वहां पे श्रीलंका बाउंड्री में जा रहे हैं उनके अगेंस्ट
उनको रिस्ट्रिक्शंस पे लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि अगर इंडियन फिशरमैन ही यहाँ पे आके सब कुछ करेंगे तो भाई श्रीलंकन फिशरमैन का क्या होगा, उनका क्या करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी हाई करनी शुरू कर दी है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक सा क्या है, कि बेसिक सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, और ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपकी करंट अफेयर्स के साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेट कर रहा है, क्योंकि जो रीसेंट एग्रीमेंट्स या फिर रीसेंट जो एक्सरसाइजेज है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइजेज होगी, नेवल एक्सरसाइजेज होगी दोनों कंट्रीज के बीच में, तो आपको पता होना चाहिए इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। अगर हम कचेतेवी आइलैंड की बात करें तो याद रखना है कि जो कचेतेवी आइलैंड है ये कहाँ पे लोकेटेड है। दिस इज अ स्मॉल आइलैंड, दिस इज अ स्मॉल आइलैंड विच इज located about 10 miles north east ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम के नॉर्थ ईस्ट में है ये कचेतेवी आइलैंड। यहाँ पे फिशरमैन अपनी नेट, जो उनकी नेट होती है उसको सुखाने, ड्राई करने जाते हैं और फिश को कैच करने जाते हैं। और फिर धीरे धीरे इसको कहाँ पे दे दिया गया, कचेतेवी आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया गया इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा। आई होप दिस वॉज टूडेज टॉपिक अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बारे में था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, कचेतेवी आइलैंड के बारे में भी पता होना चाहिए आपको। कचेतेवी आइलैंड दे दिया गया था टू श्रीलंका बाय अ लैंड बाउंड्री या फिर मेरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, ये भी आपको याद रखना है। सो दिस वॉज टूडेज टॉपिक। आई होप यू पीपल लाइक इट। थैंक यू। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू टॉपिक।